Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? यस, आपके सामने है इंडस्ट्री सेक्टर डिपार्टमेंट. इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं आता क्या डिफरेंस है. बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन आज हम समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू. प्लीज पूरा सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं स्लाइड्स में सारी चीजें डिस्कस करती हूँ एंड ट्राई करती हूँ कि मैं कोई भी फालतू चीज डिस्कस ना करूँ. राइट, सो प्लीज चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझेंगे और हमेशा के लिए समझ लेंगे. आप तो स्टार्ट करते हैं. और इंडस्ट्री सेक्टर और डिपार्टमेंट को हम क्या करते हैं, ये जो टर्म्स है ना, ये यूज होती हैं किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में. अब बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस पे एक सेशन आया था पहले. ये जो सीरीज चल रही है, ये चल रही है नो अबाउट योर कंपनी. कंपनी के बारे में जाने, तो इसमें मैंने 4 सेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला सेशन था विजन मिशन का, उसके बाद केपीआईज का, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. राइट, सो ये सारे सेशंस प्लीज जरूर देखें. आपको एक सीरीज मिल जाएगी पिन कमेंट में, कॉर्पोरेट सीरीज, कंपनी सीरीज. राइट, उसमें से आप देख सकते हैं ये सारे सेशंस. ठीक है, तो सारे सेशंस इसलिए देखते रहें क्योंकि अगर आप कंपनी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, एजुकेशन वाइज आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बस वैसे ही पढ़ लिया था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, तो भी समझ आ जाएगा. पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी. ठीक है, चलिए. तो इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ये एक ब्रॉड कैटेगरी है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोवाइड करता है सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज. कैसे सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, कॉमन लाइन ऑफ बिजनेस या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री क्या है, ये डिफाइन होती है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे ऑफर. नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इसको ना एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, ऑटोमोटिव है, जैसे टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, हॉस्पिटैलिटी है. एक तरीके की नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एक तरीके की. ठीक है, जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में एंड रिलेटेड सर्विसेज में, वो सब इंडस्ट्री में आएंगी. ठीक है, तो चलिए इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छे से. एग्जाम्पल में आता है जैसे सबसे पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्या, वो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व है किस काम में, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो भी है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आ जाएंगे. जैसे कि कंपनीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमने सुनी है फोर्ड है, बीएमडब्ल्यू है, होंडा है, और इसी तरीके के वो मैन्युफैक्चरर्स जो कि ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. अब इन सबका ना एक ही फोकस है, क्या, प्रोड्यूस करना व्हीकल और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. ठीक है, सो ये आ गई हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. नेक्स्ट है जैसे कि एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या है भाई, क्या करती है, वो कंपनीज जो इंगेज्ड है डेवलप करने में, सेल करने में टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कंफ्यूज ना हो, ऑटोमोटिव टाइप की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ पे हम खाली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें सब टेक्नोलॉजी तरीके की चीजें आ रही है. यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल हो सकता है एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सैमसंग है, इंटेल है. अब ये कंपनी क्या करती है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है. कैसे, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड सर्विसेज, जो कि डिफाइन करते हैं प्रेजेंस ऑफ, कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीजें ये प्रोवाइड कर रही है. स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड सर्विसेज. राइट, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये सब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आ रही है. ठीक है, तो ये एक ब्रॉड इंडस्ट्री. नेक्स्ट आते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री. अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या है, कंप्राइज ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मेडिकल गुड्स, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स. मेडिकल गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे, ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल्स. सर्विसेज क्या हो गई, ऑब्वियसली हेल्थ केयर की सर्विसेज, हॉस्पिटल्स. सो क्या है ये, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे कि फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, राइट, लाइक एपिक सिस्टम्स. अब ये एंटिटीज क्या कर रही हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हेल्प कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं. इनका क्या फोकस है, इनका फोकस है डिलीवर करना मेडिकल सॉल्यूशंस और सर्विसेज. भाई मेडिसिन क्या है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन ही तो है किसी बीमारी का. सर्विस क्या है, हॉस्पिटल्स क्या है, सर्विस देना हेल्थ केयर की. ठीक है, सो ये हो गई हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री. इसके बाद आता है हमारा फाइनेंस इंडस्ट्री. फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या हो गया भाई, बिजनेस किस तरीके के, जो कि प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हो गई हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए. अब लाइक जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप,
गोल्डमैन सैक्स, ओके, ये हो गए हमारे बैंकिंग सेक्टर में। फर्म्स है लाइक ब्लैक रॉक, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर में हो गई। तो कंपनीज क्या है, इनका कॉमन फोकस क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ये फाइनेंस इंडस्ट्री। सो ये हो गई हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री। इसके बाद आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक, अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बिजनेस जो है वो फोकस करता है किस पे? ऑफर करने पे एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, ट्रेवल एंड यस लेजर एक्टिविटीज। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सिंपल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, क्रूज लाइंस, ट्रेवल एजेंसीज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के? ऑब्वियसली ये ऑल नो, लाइक भी कह सकते हैं हिल्टन वर्ल्ड वाइड, मैरिट इंटरनेशनल, मैकडोनल्ड्स, ओके, कोई भी एयरलाइंस आप ले सकते हैं। सो दे ऑल कंट्रीब्यूट टू व्हाट? हॉस्पिटैलिटी, प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी, ठीक है, आने जाने की फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी एंड ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज। ऑब्वियसली आने जाने की ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके? इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री क्या है? कॉमन लाइन ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें भी ये ऑर्गेनाइजेशन एंगेज है, तो वो एक साथ एक इंडस्ट्री में आ जाएंगी। ठीक है, हम उन्हें ग्रुप कर देंगे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सेक्टर। अब सेक्टर पता है क्या है? सेक्टर ना बहुत और भी स्पेसिफिक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री के बीच में हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर ग्रुपिंग कर रहे हैं। मतलब एक इंडस्ट्री है मेरे पास, जैसे फाइनेंस है, तो फाइनेंस में क्या हो रहा है? बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट है। मैंने क्या किया? मैंने एक बहुत ही ब्रॉडली एक चीज को इंडस्ट्री बोल दिया। हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर में मैंने क्या करा? मैंने दवाइयां भी एक ही जगह बेच दी, सर्विसेज भी हॉस्पिटल की एक जगह, तो काफी बड़ा हो गया ना ये इंडस्ट्री। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा अगेन भाई। तो ये है हमारा सेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? सिमिलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर कॉमन फोकस। अब ये कैसे देखेंगे? अब भाई क्या है, सेक्टर्स जो है ना वो और नैरो है इंडस्ट्री से, और वो अलाउ करते हैं और ज्यादा डिटेल कैटेगराइजेशन बिजनेस का मेन एक्टिविटीज में। ठीक है, जैसे कि एक मेन एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक मेन एक्टिविटी फाइनेंस हो गई, तो उसमें बैंकिंग अलग हो गया, इन्वेस्टमेंट अलग हो गया। यहाँ पे हम ये सेक्टर में अब बात करेंगे। तो क्या होता है, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गया, तो उसमें डिफरेंट सेक्टर्स क्या हो चुके हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट सर्विसेज है एंड और बहुत सारी। ठीक है, सो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले यही हमारा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो इसमें क्या हो सकता है? सेक्टर 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसमें किस टाइप की कंपनीज आ जाएंगी भाई? माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल। ठीक है, जिनका फोकस किस पे है? क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, अब हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में क्या? कंपनीज लाइक डेल, एचपी, लिनोवो, जिनका इन्वॉल्वमेंट क्या है? मैन्युफैक्चर करना और सेल करना कंप्यूटर हार्डवेयर, सच एज लैपटॉप्स हो गए, हमारे डेस्कटॉप्स हो गए, सर्वर्स हो गए। ठीक है, हार्डवेयर की बात हो रही। इसके बाद आ जाएगी एक और सेक्टर 3 टेलीकम्युनिकेशंस। कैसे कैसे भाई? कंपनीज लाइक वेरिजॉन, वोडाफोन, जो कि ऑपरेट करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और प्रोवाइड करती हैं कैसी सर्विसेज? लाइक मोबाइल एंड लैंडलाइन फोन सर्विसेज, इंटरनेट एंड यस डेटा कम्युनिकेशन। तो अब आपने देखा कि टेक्नोलॉजी तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसके बारे में हमने बात करी, उसमें हमने सेक्टर्स कैसे कैसे डिवाइड कर लिए, क्योंकि बहुत मैस हो जाएगा इसमें। कितना कितना काम है हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में अंदर सेक्टर्स अगर आप देखें तो कितना कितना ज्यादा काम है। अगर एक ही कंपनी सब कुछ करती रहेगी तो बहुत मैस हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग हो गई, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस अलग हो गई। ऐसे ही देखते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हम ऐसे 3 सेक्टर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें आ गई फाइजर आ गई, ठीक है, नोवार्टिस आ गई। ये क्या कर रहे हैं? इंगेज है रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स में। अब आ गए हमारे मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस क्या क्या भाई? सीमेंस है, जॉनसन एंड जॉनसन है। ये क्या करते हैं? मेडिकल डिवाइस सेक्टर में मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं? मेडिकल इक्विपमेंट, डिवाइसेस लाइक पेस मेकर्स, एमआरआई मशीन्स और जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर आता है हमारा हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये हॉस्पिटल की चेन्स हैं भाई, हेल्थ केयर, मायो क्लिनिक है, जैसे कि अब ये कह सकते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस है, जो क्या कर रहे हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यही सारे लोग भाई वो भी मैन्युफैक्चर करने लग जाए, रिसर्च भी करने लग जाए, तो भाई हेल्थ केयर सर्विसेज कौन कैसे देगा? इसलिए हमने इसको सेक्टर में डिवाइड कर दिया। सेम वे एग्जांपल लगता है फाइनेंस इंडस्ट्री का। इसमें आ गई हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। भाई बैंकिंग में कैसे कैसे? बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जैसे जेपी मॉर्गन चेज हो गया, एचएसबीसी हो गया। अब ये क्या है? ऑफर कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस वाले क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही है? प्रूडेंशियल है, पार्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर है, प्रोवाइड क्या कर रही है? इंश्योरेंस कवरेज। कैसे कैसे? लाइफ का, हेल्थ का, ऑटो का, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। अब भाई इन्वेस्टमेंट का काम कौन दिख रहा है, जैसे ये ब्लैक रॉक, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर से मैनेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऑफर कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंस इंडस्ट्री में आ गया। एक और चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एनर्जी इंडस्ट्री का। अब एनर्जी इंडस्ट्री में क्या है, देखो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये बहुत बड़ा सेक्टर है एनर्जी इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे बीपी ऑपरेट करता है इसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में, तो ये क्या काम कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेस। अब हर कोई फाइंड और एक्सट्रैक्ट करने लगेगा तो सेल कौन करेगा, ठीक है राइट और और सोर्सेस पे और कौन काम करेगा। सेकंड हो गया हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये कंपनी क्या है, जैसे कि कंपनी है टेस्ला है, फर्स्ट सोलर है, ये क्या कर रहे हैं, ये है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पार्ट। ये फोकस करते हैं किस पे, प्रोड्यूस करने पे क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी। किन सोर्सेस से, भाई सोलर से, विंड से, हाइड्रो से, तभी तो रिन्यूएबल बोल रहे हैं हम इसे, रिन्यू करने वाली एनर्जी, ठीक है। फिर है यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज कैसे, यूटिलिटीज कंपनी कैसे, जैसे साउदर्न कंपनी है, नेशनल ग्रिड है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर टू रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। अब आप सोच के देखिए कि ये सारी चीजें अगर मिक्स हो जाए, एक ही कंपनी सारा काम करने लगे, कितना मैस हो जाएगा कि वो एक्सट्रैक्ट और फाइंड करने में भी लगी हुई है, वो सोलर और विंड एनर्जी को रिन्यू करने में भी लगी हुई है और प्रोवाइड करने में भी लगी है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया है, फाइन। सो आई होप सो सेक्टर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट आ जाता है डिपार्टमेंट। आई थिंक ये समझना ना बहुत इजी होगा इसके बाद डिपार्टमेंट, क्योंकि क्लैरिटी मिल गई है कि इंडस्ट्री क्या है, सेक्टर क्या है। अब डिपार्टमेंट क्या है भाई, फंक्शनल डिवीजन है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे भाई, डिफरेंट यूनिट्स और सेक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन मिलके बनता है जिससे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ईच स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क है तो उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है। कैसे, डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में, जिससे हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली हो सके। जब तक आप डिपार्टमेंट्स में उन्हें नहीं डिवाइड करोगे तब तक वो काम नहीं बन पाएगा। कैसे, जैसे कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, सेल्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कस्टमर सर्विस में, प्रोडक्शन में। अब भाई इसमें भी जैसे हमने ऊपर इंडस्ट्री सेक्टर डिस्कस किया, उस सेक्टर में भी बहुत जरूरी है कि हम डिपार्टमेंट्स में इन्हें बांटें। सारा काम मार्केटिंग वाला नहीं कर लेगा, मतलब एक आदमी है वो मार्केटिंग भी देख रहा है, फाइनेंस भी देख रहा है, एचआर भी देख रहा है, भाई आपने सेक्टर में डिवाइड कर दिया वही बहुत है, अब एक ही आदमी सब कुछ देखेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको डिपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो अगर देखें डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट वो डिवीजन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल कैसे होगा, जैसे कि एक कंपनी है, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि XYZ, चलो XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब ये जो कंपनी है इसमें एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है भाई, प्रमोट करता है कंपनी के प्रोडक्ट और इंक्रीज करता है ब्रांड अवेयरनेस। तो इसमें टीम्स हो जाएंगी, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट मार्केटिंग। क्या क्या करेंगी भाई, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, क्या किस चीज का, क्या डिफरेंट चैनल से, टीवी से, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। मार्केट रिसर्च क्या होगी भाई, मार्केट क्या रिसर्च करोगे, गैदर करोगे इनसाइट्स अबाउट कस्टमर प्रेफरेंसेस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, पोजीशन करने के लिए और मार्केट करने के लिए कंपनी के प्रोडक्ट्स, राइट। ऐसे ही आ जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, उसमें भी होंगे, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस हो गया, ट्रेजरी हो गया। ऑब्वियसली अकाउंटिंग वाला क्या कर रहा है भाई, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस वाला क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है बजटिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए। और ट्रेजरी क्या कर रहा है भाई, कैश फ्लो कौन देखेगा, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का फोकस क्या है, डेवलप करना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। ऐसे ही हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कंपनीज वर्कफोर्स। इसमें हो गया जैसे रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन हो गया, सोर्स करना, इंटरव्यू करना, हायर करना, एम्प्लॉय रिलेशंस हो गया भाई, उनके ग्रीवेंसेस देखना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। तो भाई क्या है, ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स टू एनहांस एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। और उसके बाद आता है हमारा जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो सेल्स डिपार्टमेंट का क्या है भाई, फोकस है ड्राइव करना रेवेन्यू बाय सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट्स। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं भाई, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और क्लोज सेल कर रहे हैं डील्स, मतलब
डील्स क्लोज कर रहे हैं सेल्स की अकाउंट मैनेजमेंट क्या हो रहा है, टीम जो कि मैनेज कर रही है रिलेशनशिप्स विद इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स और इंश्योर कर रही है उनका सेटिस्फैक्शन। उसके बाद सेल्स ऑपरेशन, सेल्स प्रोसेस में है, सेल्स एनालिटिक्स देखना, ऑर्डर प्रोसेस करना, सेल्स सपोर्ट देना, ठीक है। सो आई होप सो दिस इज क्लियर एंड मैंने बहुत डिटेल में समझाया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बताने की जरूरत है, इसके बाद भी ये बहुत सीरीज में मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में डिटेल चीजें डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई रियली वांट कि आप प्लीज यहाँ पे कमेंट्स दें, प्लीज इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ एचआर के सेशंस नहीं है। मैं नॉर्मली पहले एचआर के सेशंस बना दी थी, ये सेशन सबके लिए हैं। किसी भी आप जॉब में जाना चाहते हो, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए भी है। अगर आप अपनी कंपनीज ओपन करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर्स हैं आप, स्टार्टअप्स ओपन करना चाहते हो, तो भी बेनिफिशियल है, राइट? So I hope so this was helpful, and if it's helpful, please do let me know in the comment section. And so till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.